अरे ये सब क्या फैला के रखी हो सुमन, जाने की तैयारी करनी थी, कपड़े वगैरह रखती तो तुम ये सब फालतू में, तबीयत ठीक नहीं रहती, क्यों बना रही हो बेकार में, आजकल कौन खाता है ये सब। सूर्यदत्त जी ने पत्नी सुमन से कहा। आप चुप रहिए जी, इतने दिनों के बाद बेटे बहू के घर जा रहे हैं। उसे बचपन से मालपुआ कितना पसंद था, और मेरे हाथों से बनी बेसन के लड्डू तो मैंने कल ही बनाकर रख लिए थे। मालपुआ अभी बना रही हूँ, रात में ट्रेन में बैठेंगे, सुबह बच्चों के पास होंगे, ठंड का दिन है, रात भर में थोड़ी ना खराब हो जाएगा मालपुआ। सुमन ने सूर्यदत्त जी से हामी भरवानी चाहिए। हाँ भाई, वैसे तो खराब नहीं होगा, और यदि खराब हो भी जाता तो भी तुम बनाने से थोड़ी ना मानती, भले ही वहां जाकर फेंक देती। आखिर अपने लाडले बहू बेटे के पास जो जा रही हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती सुमन, वहीं जाकर तुम बना लेना। अरे नहीं जी, दूसरे के रसोई में मुझसे चीज अच्छी नहीं बनती है, और फिर वहां ना तो नूपुर और ना ही आंसू मुझे ये सब बनाने देंगे। बेटे के पसंद नापसंद का इतना ख्याल है, और पता भी है बहू को क्या पसंद है। सूर्यदत्त जी ने तंज कसा। हा हा हा, व्यंगात्मक हंसी हंसते हुए सुमन ने कहा, नहीं, मैं तो खड़ूस सास हूं ना, बहू के पसंद को क्यों महत्व दूंगी। बड़े आए, उधर देखिए, अलमारी की ओर इंगित करती हुई बोली। चूड़ा मुरमुरा मूंगफली मिलाकर मिक्सर बना दिया है। नूपुर डाइट का विशेष ध्यान देती है ना, वो तेल मीठा वगैरह कम पसंद करती है, इसीलिए। देखो तो, बच्चों के पास तुम्हें जाना है तो कैसे एक्टिव हो गई हो, वरना रोज बीमार ही रहती हो। हल्के फुल्के हंसी मजाक के बीच बच्चों से मिलने की उत्सुकता और भी बढ़ रही थी। मम्मी बैठ गए ट्रेन में? आंसू के फोन ने सुमन को और खुश कर दिया। हाँ बेटा, बैठ गए, ले पापा से बात कर। सुमन ने फोन सूर्यदत्त जी की ओर बढ़ा दिए। चलिए पापा, फाइनली आप लोग आ ही रहे हैं। इतने दिनों से बोलते बोलते अब आपका प्रोग्राम बना है। आराम से चादर बिछाकर सो जाइएगा, सुबह मिलते हैं, मैं स्टेशन लेने आऊंगा। कोई परेशानी तो नहीं हुई? आंसू ने सूर्यदत्त जी के पैर छूते हुए पूछा। नहीं, क्या परेशानी होगी, मस्त नींद आ गई थी रात में। नूपुर दुपट्टे से सर ढकती हुई पैर छुई। आज पहली बार सुमन ने नूपुर को सलवार कुर्ते में देखा था। जब से शादी हुई थी सिर्फ साड़ी में ही देखा था। अच्छी लग रही हो नूपुर, सुमन के मुख से अनायास ही निकल गए। घर पहुंचते ही नूपुर ने कहा, मम्मी पापा आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं बहू, नाश्ता नहीं, आज सब मालपुआ खाएंगे। थैली में से डिब्बा निकालते हुए सुमन ने कहा। हम लोगों ने भी चखा तक नहीं है कि कैसा बना है, सोचा आंसू के साथ सब मिलकर खाएंगे, उसे बहुत पसंद है ना। जी मम्मी जी, थोड़ी असहज होती हुई नूपुर ने कहा। तैयार होकर सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता के लिए बैठे। मम्मी इतना मेहनत क्यों की, मालपुआ उठाते हुए आंसू ने कहा। सुमन ने भी तपाक से जवाब दिया, ताकि मेरा बेटा खा सके। वाह क्या स्वाद है, माँ तू कहाँ बूढ़ी हुई है, तेरे हाथों में तो अभी भी वही पहले वाला जादू है। आंसू ने दूसरा मालपुआ उठाते हुए कहा। अरे बस भी करिए, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इस बार नूपुर ने बीच में ही टोक दिया। अरे खाने दे बेटा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, ले बेटा एक और ले ले। सुमन ने आंसू के प्लेट में तीसरा मालपुआ डाल दिया। आंसू तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए निकल गया। सूर्यदत्त जी और सुमन नाश्ता कर आराम करने लगे, पर सुमन को तो जैसे आराम की जरूरत ही नहीं थी। क्या बना रही है बहू, आज सादा दाल चावल बना लेना। ठीक है मम्मी जी, और बीच बीच में सुमन सहायता करने की कोशिश भी करती, पर नूपुर हो जाएगा मम्मी जी कहकर उन्हें काम करने से मना कर देती। सुमन सोचती, हम लोगों के आने से बहू का काम बढ़ गया होगा, इसीलिए थोड़ी मदद कर दूं। ये दोनों तो आपस में कुछ भी खाते होंगे, कैसे भी रहते होंगे। पर नूपुर को लगता, इतने दिनों के बाद मम्मी जी आई हैं, वहाँ तो रोज खाना बनाती ही थी, यहाँ थोड़ा आराम कर ले। खैर बहू, आंसू कितने बजे आता है लंच के लिए? बस आते होंगे मम्मी जी, कहकर नूपुर डाइनिंग टेबल पर पानी वगैरह रखने लगी, खाने की तैयारी करने लगी। लो मैं भी आ गया, कहते हुए आंसू अंदर आया। सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि नूपुर ने इशारों में आंसू से कुछ पूछा। आंसू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर नूपुर फ्रिज से एक बॉल निकालकर माइक्रोवेव में डाला और थोड़ी देर में
लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। इसमें क्या है बहू? सुमन ने पूछा। पुलाव है मम्मी जी, कल बच गया था, मैं और आंसू खा लेंगे। क्या आंसू बासी पुलाव खाएगा? मैं तो कहती हूँ तू भी मत खा, और आंसू को तो बिल्कुल मत देना। आंसू कुर्सी पर बैठे बैठे समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। अरे मम्मी, वो मैंने ही रखवाया था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने ही तो बनाया था। तू कब से खाना बनाने लगा भला? अरे भाग्यवान, तुम्हें जो खाना है आराम से खाओ ना, क्यों बच्चों के बीच में ये मत खाओ वो मत खाओ बोले जा रही हो। इस बार सूर्यदत्त जी ने भी सुमन के अति उत्साहित हो दखल अंदाजी पर विराम लगाना चाहा। गपशप के बीच खाने का मजा ही कुछ और था। नुपुर ने भी महसूस किया कि हम दो ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो कभी कभी बातें करने का कोई विषय ही नहीं होता, पर सास ससुर के आने से दखल अंदाजी तो होता है, पर रौनक भी बढ़ी है। खाने के आधे घंटे बाद आंसू को ऑफिस जाना होता था, फिर शाम को 6 बजे घर लौटता था। आंसू के घर लौटते ही चाय के साथ नुपुर ने पूछा, मुरमुरे लाऊं क्या? आंसू ने सिर हिलाकर नहीं में संकेत किया। इसी बीच सुमन ने बड़े प्यार से नुपुर को समझाया, बहू पूछते थोड़ी ना है, लाकर रख दे, और बार बार प्लेट बढ़ाएगी ना आंसू की तरफ तो 1-2 बार उठाकर खा ही लेगा। अब इस बार तो नुपुर को गुस्सा भी आ रहा था कि सासू माँ का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, पर कुछ ही दिनों की बात है। और फिर बीच बीच में आंसू ही मम्मी को, अरे छोड़िए ना मम्मी, आप भी ना कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं, जैसी बातें कहकर चुप करा देते थे। और नुपुर ये भी जानती है आंसू अकेला संतान, मम्मी जी का लाडला, तो विशेष देखरेख में शुरू से रहा है। शायद मम्मी जी अभी भी वही कर रही हैं। फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, कोई हमेशा थोड़ी ना साथ में रहना है जो स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा बोल दूं जो उन्हें बुरा लग जाए। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सुमन जल्दी उठकर गैस पर कुकर चढ़ा दी। कुकर के सीटी की आवाज सुनकर नूपुर हड़बड़ा कर उठी। रसोई में जाकर देखा सासू माँ लहसुन छील रही थी। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? आज नाश्ता में आलू का पराठा बनाऊंगी, आंसू को बहुत पसंद है। फिर जाने का समय भी पास आ गया है, मेरे हाथों का आलू का पराठा उसे कहाँ मिलेगा? ओह मम्मी जी, आप भी ना? आज नूपुर थोड़े रूखे स्वर में बोली। और वैसे भी आंसू आज अंकुरित चना मूंग खाने वाले हैं, सुबह इतना हैवी नाश्ता ये करते ही नहीं हैं। अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा जानती है आंसू को, पहले 3-3 पराठा खा जाता था। ओह मम्मी जी, आप। और बिना कुछ बोले नूपुर कमरे में चली गई। आज थोड़ा नूपुर का मूड खराब हो रहा था, मम्मी जी कुछ ज्यादा ही आंसू आंसू कर रही हैं। उसने चादर ओढ़ एक बार फिर सोने का प्रयास किया। अरे नूपुर, उठना नहीं है क्या? आंसू ने पुकारा। नहीं, कहकर नूपुर चादर सर तक तान लिया। आंसू को समझते देर न लगी, आज मम्मी ने जरूर कुछ कहा होगा। खैर, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत हुआ। आलू के 2 पराठे खाने के बाद आंसू ने कहा, बहुत अच्छे बने थे मम्मी। सुमन एकदम खुश होती हुई बोली, देखा बहू, मैंने कहा था ना, आंसू को मेरे हाथ का बना पराठा भी बहुत पसंद है। झूठी मुस्कान के साथ नूपुर सोच रही थी, अब तो आपके जाने के बाद ही पूरी डाइटिंग का रूटीन सेट हो पाएगा मम्मी जी। वो घड़ी भी पास आ गई जब सुमन और सूर्यदत्त जी को वापस जाना था। रात की ट्रेन थी। नूपुर जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। एक और वो रोटी बेलती, दूसरी ओर आंसू गैस पर रोटी सेकता। वाह आंसू, अब तुम भी खाना मस्त बना लेते हो। नूपुर ने जैसे ही आंसू के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अचानक पीछे से सुमन आ गई। उसे आंसू का खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शायद उनके जमाने में लड़के सिर्फ बाहर का ही काम करते, रसोई औरतें ही संभालती थी, पर इस बार उन्होंने खुद को चुप ही रखा था। शायद जाना था इसीलिए, वरना 2 बात बिना बोले कहाँ चुप रहने वाली थी सुमन। आज जाने से पहले सबके सामने सुमन ने बहू से कहा, बहू, यहाँ रहकर हो सकता है मैंने कई बार तुम्हारा दिल दुखाया हो, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बेटा, वो क्या है ना, मैं माँ हूँ ना, तो इतने दिनों के बाद बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो लगता है उसकी पसंद का क्या क्या कर दूं। फिर सामने फायदा नुकसान नहीं दिखता। लगता है एक बार खा लेगा तो इतना नुकसान थोड़े ना हो जाएगा। बस और कोई बात नहीं थी, और मैं जानती हूँ तो उसका बहुत ख्याल रखती है बहू। बस एक काम करना बेटा, मुझे कभी भी आंसू की चिंता करने, फिक्र करने, ध्यान रखने से मत रोकना।
एक माँ के मातृत्व का रत्ती भर हक जरूर देना। पीढ़ी बदल जाती है बेटा, माँ शरीर से बूढ़ी जरूर हो जाती है, पर ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। तो ये हक मैं मरते दम तक चाहूंगी। कहते कहते सुमन के आंखों में आंसू थे। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? निसंदेह मुझे कभी कभी कुछ बातों से खींच हो जाती थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी न है कि कहते कहते नुपुर भी भावुक हो गई। आपके आंखों में आंसू के लिए प्यार देखा है मैंने मम्मी जी। आप हमारी माँ हैं, फिर एक माँ को माँ का हक देने वाली मैं कौन होती हूँ? बस पापा जी के रिटायरमेंट का इंतजार है, फिर आइए यहीं रहिए और मातृत्व के हक को बखूबी निभाइए। दोस्तों, ये सच है, समय परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। कुछ सामंजस्य अभिभावकों की ओर से भी होनी चाहिए और कुछ बच्चों की तरफ से भी। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं और अपना गृहस्थी सुचारू रूप से चलाते हैं, अतः हमें भी उतनी ही दखल अंदाजी करनी चाहिए जितना उनके जिंदगी को प्रभावित न कर सके।